तो आज का हमारा टॉपिक है कि फार्मा केयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम किस तरह से परचेस ऑर्डर रेडी कर सकते हैं। तो परचेस ऑर्डर रेडी करने के लिए आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन मेनू में परचेस एंट्री में परचेस ऑर्डर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है और न्यू परचेस ऑर्डर रेडी करने के लिए आपको यहाँ पर न्यू बटन पर क्लिक करना है या फिर अपने कीबोर्ड में से इंसर्ट बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप इंसर्ट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू परचेस ऑर्डर रेडी करने की कुछ डिटेल्स एंटर करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जिस पार्टी का परचेस ऑर्डर रेडी करना है वो पार्टी अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम अकाउंट 1 सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो करंट डेट होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी और यहाँ पर ऑर्डर नंबर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हम 3 तरीके से परचेस ऑर्डर रेडी कर सकते हैं। एक मैन्युअली, दूसरा रीऑर्डर लेवल से और तीसरा सेल्स के हिसाब से जनरेट करके। तो पहले हम मैन्युअली कैसे ऑर्डर रेडी कर सकते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पर आपको टैब बटन प्रेस करना है और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको जिस प्रोडक्ट का ऑर्डर रेडी करना है वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड में से एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी एंटर करनी है। यहाँ पर आप फ्री क्वांटिटी भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पर अमाउंट भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। और यहाँ पर आप कोई और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप प्रोडक्ट ऐड भी कर सकते हैं। और फिर परचेस ऑर्डर को सेव करने के लिए आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। और अगर आप परचेस ऑर्डर की प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परचेस ऑर्डर रेडी हो चुका है। तो अब हम रीऑर्डर लेवल से परचेस ऑर्डर कैसे रेडी कर सकते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पर आपको न्यू परचेस ऑर्डर रेडी करने के लिए न्यू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम अकाउंट 2 सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर डेट ऑटोमेटिक आ चुकी है और यहाँ पर ऑर्डर नंबर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पर आपको जनरेट बटन पर एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की कंपनी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो कंपनी सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको कंपनी डीसिलेक्ट करनी है तो सिलेक्ट की हुई कंपनी पर जाके आप एंटर प्रेस करेंगे तो कंपनी डीसिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप एक साथ सभी कंपनी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड में से स्टार बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप स्टार बटन प्रेस करेंगे तो सभी कंपनी सिलेक्ट हो जाएगी और फिर आपको यहाँ पर टैब बटन प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर आपको रीऑर्डर लेवल को यस कर लेना है। तो आपने प्रोडक्ट मास्टर में रीऑर्डर लेवल में जितनी क्वांटिटी एंटर की होगी उस क्वांटिटी से आपका स्टॉक कम होगा। तो आपने जो क्वांटिटी प्रोडक्ट मास्टर में ऑर्डर क्वांटिटी में ऐड की होगी उतनी क्वांटिटी प्रोडक्ट के साथ जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अल्टर क्यू प्रेस करेंगे तो प्रोडक्ट मास्टर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट 2 का स्टॉक हमारे पास 70 का है। और यहाँ पर आप प्रोडक्ट 2 को एडिट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीऑर्डर लेवल में हमने 100 एंटर किए हैं और रीऑर्डर लेवल से हमारा स्टॉक कम है। तो आपने ऑर्डर क्वांटिटी में जितनी क्वांटिटी एंटर की होगी उतनी क्वांटिटी प्रोडक्ट के साथ जनरेट हो जाएगी। और फिर यहाँ पर क्वांटिटी रेशियो का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर बॉक्स पैक 10, 20, 30 और डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप जिस कंपनी के पास से प्रोडक्ट परचेस करते वो कंपनी आपको बॉक्स पैकिंग में उसकी प्रोडक्ट देते हैं। तो यहाँ पर आपको बॉक्स पैक्स ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अगर वो आपको 10, 20 और 30 के हिसाब से प्रोडक्ट देते हैं तो आपको यहाँ पर 10, 20 और 30 सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपने ऑर्डर क्वांटिटी में जितनी क्वांटिटी ऐड की है उतनी क्वांटिटी का आपको परचेस ऑर्डर रेडी करना है तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पर आप ओके बटन पर एंटर प्रेस करेंगे तो वो प्रोडक्ट यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। अगर आप इस प्रोडक्ट में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एंटर प्रेस करके उस प्रोडक्ट में कुछ चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कोई और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। और फिर ये परचेस ऑर्डर सेव करने के लिए आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा परचेस ऑर्डर भी रेडी हो चुका है। और अब हम सेल्स के हिसाब से प्रोडक्ट जनरेट करके परचेस ऑर्डर कैसे रेडी कर सकते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पर आपको न्यू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस बार हम अकाउंट 3 सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर डेट और ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर जनरेट बटन पर एंटर प्रेस करना है
और यहाँ से जिस कंपनी की प्रोडक्ट का ऑर्डर रेडी करना है वो कंपनी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हम सभी कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं और टैब बटन प्रेस करते हैं। और यहाँ पर आपको रीऑर्डर लेवल को नो करना है और यहाँ पर ऑर्डर रेशियो का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप ऑर्डर रेशियो एंटर कर सकते हैं। रेशियो का मतलब है कि अगर आपका सेल 10 का है और यहाँ पर आपने रेशियो में 1.50 एंटर किए हुए हैं तो आपका स्टॉक 15 होना चाहिए। अगर आपका स्टॉक 15 से कम होगा तो क्वांटिटी ऑर्डर में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम डेट और टू डेट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक का सेल्स कैलकुलेट करना है वो डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है। तो यहाँ पर हम डेट एंटर कर देते हैं और यहाँ पर क्वांटिटी रेशियो में डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम ओके बटन पर एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट जनरेट हो चुकी है। और यहाँ पर भी आप किसी प्रोडक्ट में चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एंटर प्रेस करके प्रोडक्ट में चेंजेस भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पर किसी प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करके आपको कीबोर्ड में से Ctrl+Y प्रेस करना है तो वो प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगी। और फिर परचेस ऑर्डर सेव करने के लिए आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरा परचेस ऑर्डर भी रेडी हो चुका है। तो इन 3 तरीके से आप परचेस ऑर्डर रेडी कर सकते हैं। तो अब हम परचेस ऑर्डर पर से परचेस बिल कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन मेनू में परचेस एंट्री में परचेस इनवॉइस का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर परचेस बिल के वाउचर की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमें न्यू परचेस बिल ऐड करने के लिए न्यू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम डेबिट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अकाउंट 1 सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इनवॉइस टाइप में GST सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर टैक्स इनवॉइस सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आप ऑर्डर बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो प्रोडक्ट बिल में पेस्ट हो जाएगी। और यहाँ पर भी आप कोई और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। और फिर यह परचेस बिल सेव करने के लिए आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू परचेस बिल ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप परचेस ऑर्डर पर से परचेस बिल क्रिएट कर सकते हैं। और आप पेंडिंग परचेस ऑर्डर की लिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर रिपोर्ट मेनू में परचेस ऑर्डर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर परचेस ऑर्डर के काफ़ी सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। जैसे ही आप यहाँ पर किसी एक फॉर्मेट पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट एंटर करनी होगी। और यहाँ पर डेट एंटर करके जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जितने परचेस ऑर्डर पेंडिंग होंगे उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। और अगर आप किसी और फॉर्मेट में परचेस ऑर्डर का रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप किसी और फॉर्मेट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो उस फॉर्मेट में रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप पेंडिंग परचेस ऑर्डर का रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आप सेल ऑर्डर रेडी करना चाहते हैं तो सेल ऑर्डर भी रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन मेनू में सेल एंट्री में सेल ऑर्डर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको न्यू सेल ऑर्डर रेडी करने के लिए न्यू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पार्टी अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी और यहाँ पर ऑर्डर नंबर एंटर कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उसकी क्वांटिटी एंटर कर देनी है। यहाँ पर आप फ्री क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर आपको उसका रेट एंटर कर देना है। तो यहाँ पर अमाउंट भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। और फिर सेल्स ऑर्डर को सेव करने के लिए आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्स ऑर्डर रेडी हो चुका है। तो जैसे हमने परचेस ऑर्डर पर से परचेस बिल क्रिएट किया उसी तरह से हम सेल्स ऑर्डर पर से सेल्स बिल क्रिएट कर सकते हैं। और आप पेंडिंग सेल्स ऑर्डर का रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर रिपोर्ट मेनू में सेल्स ऑर्डर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर भी सेल्स ऑर्डर के काफ़ी सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। जैसे ही आप किसी एक फॉर्मेट पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट एंटर करनी होगी। और डेट एंटर करके जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप पेंडिंग सेल्स ऑर्डर का रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फार्माकेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर रेडी कर सकते हैं और परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर पर से परचेस बिल और सेल बिल क्रिएट कर सकते हैं।